का काला सच। चलिए इसमें झांक कर देखें। ये दुनिया है हेलीकॉप्टरों, जेटों, किलों, महलों और रॉकेटों की। इन लोगों के उत्सर्जन में कटौती जलवायु को बचाने की लड़ाई में सबसे आसान जीत होगी और इसका दूसरों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और हाँ, वे ये बोझ उठा भी सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई है, उसकी सफाई कैसे होगी? पहले सवाल का जवाब आसान नहीं, क्योंकि अपने उत्सर्जन की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए किसी पर जोर नहीं डाला जाता। वैज्ञानिक केवल इसका अंदाजा लगाते हैं, लेकिन इससे सटीक आंकड़े नहीं मिलते। फिर अरबपतियों के मामले में ये अंदाजा लगाना और भी मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में आपके पास ज्यादा सूचना नहीं होती। रिसर्चर बियात्रिस बारोस ने 2018 में 20 अरबपतियों के कार्बन फुटप्रिंट निकाले थे। हमारे पास जो कुछ था उसी से काम चलाना पड़ा। हमने उन अरबपतियों को शामिल किया जिनकी लाइफस्टाइल ग्लैमर से भरी है, जो अक्सर मीडिया में दिखते हैं, जिन्हें अपने यॉट, अपने प्राइवेट जेट दिखाने का शौक है। यानी एशिया के कुछ सबसे अमीर लोग उनके अध्ययन में नहीं थे, लेकिन यूरोप और अमेरिका में उन्हें भरपूर सामग्री मिल गई। बड़े पूंजीपति और फुटबॉल क्लब के पूर्व मालिक रूसी ओलिगार्क रोमान अब्रामोविच को ही लीजिए। उनके 162 मीटर लंबे यॉट पर 2 हेलीपैड हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं जिनकी समुद्र में कोई जरूरत नहीं। डीजल से चलने वाली ये यॉट उनके विशाल कार्बन फुटप्रिंट के अंबार की मुख्य वजह है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, उन्हें कम से कम समस्या तो मालूम है। जलवायु तबाही रोकने के लिए हमें चाहिए ग्रीन सीमेंट, ग्रीन स्टील, ऐसे कई क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन को शून्य पर लाना होगा। जलवायु विनाश से बचने पर गेट्स ने किताब भी लिख डाली। और हाँ, उनके पास कोई विशाल यॉट भी नहीं है, लेकिन बिल गेट्स अपने प्राइवेट जेट से दुनिया के इतने चक्कर लगाते हैं कि 2018 में उनकी उड़ानों से निकला उत्सर्जन 500 अमेरिकियों की उड़ानों के बराबर था। सिर्फ सेलिब्रिटी समस्या नहीं है, देशों के बीच गैर बराबरी भी कम हो रही है, लेकिन उनके अपने नागरिकों के बीच बढ़ रही है। दुनिया भर के शहरों में अमीरों और बाकी लोगों के बीच बढ़ता अंतर उत्सर्जनों पर भी लागू होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% लोगों को देखिए। उनका सालाना वेतन करीब $1,09,000 है। मियामी से लेकर मुंबई तक तमाम शहरों में रहते ये लोग पिछले 30 सालों में बढ़े कार्बन प्रदूषण के 20% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे धनी 1% लोगों की खपत सबसे निचले पायदान के 50% लोगों के बराबर है। अनीशा नाजरेत उत्सर्जन असमानता का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक हैं। वो कहती हैं, बात सिर्फ जीवन शैलियों की नहीं। अंतरिक्ष यात्रा, प्राइवेट जेट, यॉट और ऐसी तमाम चीजें बेहुदा हैं, लेकिन अभियानों को चंदे देकर राजनीतिक प्रभाव डालने और बाकी हर किसी की जीवन शैलियों को प्रभावित करने जैसी चीजें ज्यादा बड़ी समस्या है। ये 2 तरीकों से होता है। पहला है फुल स्केल लॉबिंग। यथास्थिति बनाए रखने के लिए अमीर लोगों ने खूब पैसा बहाया। ये तरीका उनके बड़ा काम आ रहा है। समाज अमीरों से आकर्षित होता है। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष उड़ान से लेकर किम कार्दाशियन की छुट्टियों तक लोग उनकी भव्य जिंदगियों से बहुत प्रभावित रहते हैं। अपने लिए अक्सर वही जिंदगियां चाहते हैं। तो वो उत्सर्जन से कैसे बच सकते हैं? पहला जवाब बेहद आसान है। बेहद अमीरों को उतना अमीर बनने ही ना दें। टैक्स बढ़ाएं, कानूनी कमियां हटाएं और टैक्स हेवन्स पर कार्रवाई करें। नीति निर्माता कुछ सेवाओं को महंगा बनाकर अमीरों को प्रदूषण फैलाने से रोक सकते हैं। ऐसा करने से जो पैसा मिले उसे स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में लगाया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ बेहद अमीर लोग ही बहुत ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर रहे। इसकी सबसे सही मिसाल है विमान यात्रा। अगर इस साल आपने विमान से यात्रा की है तो आप ऐसा करने वाले 2 से 3% लोगों में शामिल हैं। सस्टेनेबिलिटी से जुड़े रिसर्चर स्टेफान गोएसलिंग कहते हैं कि बहुत ज्यादा विमान यात्रा करने वाले लोगों पर फोकस करना चाहिए, यानी साल में 12 से ज्यादा उड़ानें भरने वाले लोगों पर। वैश्विक आबादी में ऐसे लोग सिर्फ 1% हैं, तब भी एक छोटा सा समूह साल भर में फ्लाइटों से होने वाले आधे से ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इससे निपटने का एक तरीका तो ये है कि हर एक्स्ट्रा फ्लाइट की कीमत बढ़ा दी जाए। इसे फ्रीक्वेंट फ्लायर लेवी कहते हैं। इससे विमान यात्रा की मांग में कमी आएगी और मामला सबसे ज्यादा अमीर लोगों के हाथ में भी नहीं चला जाएगा। क्या इस पर सहमति बन सकती है? वास्तव में बेहद अमीर लोगों की लाइफस्टाइल को लेकर हैरानी भरा समर्थन देखा जाता है।
लेकिन अमीर क्या खरीदते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करना गलती होगी, क्योंकि अमीरों का संगठनों के भीतर ज्यादा प्रभाव होता है। वे जहां काम करते हैं वहां बदलाव के लिए लॉबिंग भी कर सकते हैं। अमीरों की जीवन शैली में सुधार जलवायु के लिए स्पष्ट जीत है, लेकिन अमीर लोग यूं ही खुद को कार्बन मुक्त नहीं करेंगे। उनकी संपत्ति के पुनर्वितरण की नीतियों को सामाजिक मंजूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनसे प्रभावित लोग इससे गुस्सा हो सकते हैं। ये समझना होगा कि अमीरों के पास जलवायु परिवर्तन को रोकने की ज्यादा ताकत है। ये उनके फैलाए विराट प्रदूषण से निपटने का पहला कदम होगा।